नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूक्लिड के लेम्मा के बारे में पढ़ेंगे जो रियल नंबर्स का एक पार्ट है। तो आइए बिना बातचीत किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये है यूक्लिड का लेम्मा। सबसे पहले हम लोग बहुत एकदम आसानी से समझेंगे, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसान। आप लोग हमेशा ये पढ़ते आए हैं और ये बहुत सिंपल होगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे क्या ये हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक डिवीजन का प्रोसेस, भाग की क्रिया करते हैं। अब 5 में 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4 हैं और 1 बच गया शेष रिमाइंडर। तो 2 को हम क्या कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, DIVISOR। जिसमें भाग देते हैं उसको डिवाइडेंड कहते हैं, ठीक है। और जो भाग देने पर जो आता है उसको हम लोग कोसेंट कहते हैं, और जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। अब जरा सा देखिए तो 2 से भाग दिए, 5 संख्या है तो 5 को हम 2 से भाग दिए, 2 बार में कटा तो 2 गुने 2, अब प्लस शेष कितना बचा 1, तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया कि नहीं हो गया। वही काम अगर हम सिंबल में करते, संकेत में करते, तो मान लेते हैं ए कोई नंबर है जो डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड है, और ये डिवाइजर है जिससे भाग दे रहे हैं, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो P से Q मर्त में गया, यहाँ कुछ आया होगा और उसको घटाए होंगे, मान लो X आया होगा तो घटाए तो R आ गया, रिमाइंडर। अब यूक्लिड का लेम्मा कहता है कि कोई भी संख्या ए जो है P इंटू Q प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू द नंबर। अब ये देखिए रिमाइंडर पर कंडीशन है। रिमाइंडर पर कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जब भी होगा तो ये डिवाइजर से छोटा होगा, P से छोटा होगा। तो ये यूक्लिड ने ये लेम्मा दिया था। तो लेम्मा क्या होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, ये प्रूफ किया गया है ऑलरेडी लेम्मा। अब इसके आधार पर दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है। तो लेम्मा क्या है भाई, यूक्लिड लेम्मा कहते हैं लोग कि यूक्लिड का लेम्मा होता है। यूक्लिड का लेम्मा क्या होता है, यूक्लिड का लेम्मा ये कहता है कि ये प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन पी से छोटा होगा। तो ये सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करता है। अब इस पर कुछ सवाल है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 73, कोई नंबर है, मान लेते हैं ए है, जब इसमें हम लोग भाग देते हैं 73 से, 73 से भाग दिए तो कोसेंट आ गया 34, मतलब कि कोसेंट 34 आ गया, रिमाइंडर 23 आ गया, कुछ भी घटा होगा रिमाइंडर 23 आ गया। तो क्या होता है, नंबर क्या होता है, पी क्यू प्लस आर 73, यानी ए जो नंबर हुआ वो 73 इंटू 34 प्लस 23। अब इसमें 73 इंटू 34 कर लेते हैं, तो 4 3 12 का 2 हाथ में लगा 1, 4 से 28 29, 3 तरीका 9, 3 सत्ते 21, ये हो गया 2 9 9 18 का 8 हाथ में लगा 1, 2 1 3 1 4, 2482, 2482। इसमें 23 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 3 2 5, 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1 5 है, उसके बाद 2, तो 2505 नंबर आ गया। तो इस तरह से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमको, दूसरे क्वेश्चन में कुछ कहता है कि प्रूफ कीजिए कि एवरी इवन नंबर, कहता है कि प्रूफ कीजिए कि एवरी इवन नंबर, जो भी इवन नंबर है, ठीक है, वो या तो 2m के फॉर्म का होगा या 2m+1 के फॉर्म का होगा।
तो इवन नंबर क्या होता है भैया? इवन नंबर जो होता है वो 2 से जिसमें भाग लग जाता है वो इवन नंबर है। जैसे 2 क्या है? इवन नंबर है। 4 क्या है? इवन नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर है। 2 से भाग लग जाता है। तो कोई भी इवन नंबर जो होगा वो 2m के फॉर्म का होगा और 2m+1 के फॉर्म का जो होगा वो ऑड नंबर होगा। तो हम क्या किए कि हम नहीं जानते, ठीक है, तो मान लेते हैं 2 से हम कोई नंबर में डिवाइड किए, नंबर मान लेते हैं n है, ठीक है। अब m टाइम्स चला गया, कुछ भी यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर तो 2 से छोटा ही होगा। आपका जब यूट्यूब खत्म हो जाएगा तो मेरे को पढ़ा दूध दे देना। हाँ, वो पानी वाले गिलास में देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि देखिए आप लोग कि ये क्या हो गया, n बराबर हो गया 2m + r। जरा विचार कीजिए, अब ये r का वैल्यू क्या हो गया? 2 से भाग दिए हैं, तो r जब भी होगा तो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 2 से छोटा होगा, तो इंटीजर ही हमको लेना है। तो r क्या ले सकते हैं? r या तो 0 होगा, तो r जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? n बराबर 2m हो गया। और r 2 से छोटा लिए तो एक और क्या ले सकते हैं? 2m+1 हो गया। तो 2m+1 में 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 रिमाइंडर बचेगा तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। और जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो कोई भी नंबर इवन होगा तो 2m के फॉर्म में होगा, ऑड होगा तो 2m+1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि प्रूफ कीजिए कि n² + n is divisible n² + n is divisible by एक मिनट जरा हम लोग देख लें। n² + n, ठीक है। तो कहता है कि n² + n is divisible by 2, यानी n² + n जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा। चाहे आप कोई भी n की जगह इंटीजर ले लीजिए। तब भैया इंटीजर जब हम लेंगे या तो इवन नंबर लेंगे या ऑड नंबर लेंगे, दोनों को ना ले सकते हैं। तो एक केस में हम 2m लेके देखते हैं, तो n² केस 1 हमने n बराबर 2m ले लिया, तो n बराबर 2m ले लिया, तो n² + n है, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, n² + n। अब n की जगह 2m रख देते हैं, तो 2m के होल स्क्वायर + 2m। अब ये हो गया कितना? ये हो गया 4m² + 2m। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2m² प्लस 2m कॉमन ले लीजिए, तो 2m² 2m + 1 बच गया। अब देखिए तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि ये 2m है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, यानी ये इवन नंबर हो गया। अगर n बराबर 2m के फॉर्म लेते हैं तब भी इवन नंबर है। अब ऑर्डर लेके देखते हैं, तो ऑर्डर लेकर के जब हम देखेंगे तो n² + n है, तो n के जगह अब हमको रखना पड़ेगा, 2m + 1। तो यहाँ रख दिए n के जगह 2m + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m + 1। अब जरा देखिए a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a² + b² + 2 × a × b + 2m + 1। ये हो गया आपका 4m² + 1 + 4m + 2m + 1। अब देख लीजिए, सजा लेते हैं इसको, 4m² + 4 × 6m + 1 + 1 2। अब देखिए इस सब में से 2 कॉमन आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2m² + 3m + 1। अब ये नंबर भी जो है, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। तो n² + n में चाहे n ऑड हो चाहे n इवन हो,
कोई भी नंबर लीजिएगा तो n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में जो भी नंबर रहेगा वो 2 से डिविजिबल होगा। इसी के साथ अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, पढ़ाई समाप्त करते हैं। धन्यवाद।